हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 10B, एक्सरसाइज 10B। पहला क्वेश्चन है इसमें, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। नया वर्ड आया है इसमें एक, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड हमने पहले ही पढ़ा है। गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या के फैक्टर, या अगर मैं लिख दूं जैसे 10, तो 10 के गुणनखंड या 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 5। मतलब किन्हीं दो नंबरों की गुणा करके ये वापस कैसे बन सकता है। तो 2 और 5 की हम गुणा करें तो ये 10 बन जाएगा। तो ये 10 के टुकड़े हैं, या इसको क्या कहेंगे, गुणनखंड है या फैक्टर है इंग्लिश में। क्लियर है। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि 9 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड हमने क्लियर कर लिया क्या होता है। अब कर लेते हैं अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, हमें अभाज्य गुणनखंड पढ़ने के लिए अभाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या, या इसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसे तो पहले मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर से छोटा सा बताऊंगा इस बार, और बहुत सिंपल है ये। अभाज्य संख्या वह कहलाती है जो संख्या या तो केवल अपने आप से डिवाइड होगी या अपने आप से कटेगी, ठीक है, या फिर 1 से। और हमें पता ही है 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं। हर में तो हम किसी के भी 1 लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 है, 2/1 भी लिख सकते हैं इसको। और अगर 2 ही रहने दें तो ये भी अंडरस्टूड है कि 1 तो इसके नीचे होता ही है। क्लियर है ना। तो 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो ही जाती हैं, ठीक। या फिर ये 2 है, किससे डिवाइड होगा, या फिर खुद से होगा। जैसे 2 एकन 2, या 2 1 जा 2, ठीक। और अगर मैं बात करूं जैसे क्या क्या हो सकती है हमारी प्राइम नंबर या हमारी अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती हैं। 1 को तो छोड़ दो, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, कंपोजिट नंबर कहलाता है 1, ठीक है। तो 1 तो अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। क्या 2 है, हाँ बिल्कुल 2 है। क्यों है 2, मैंने बताया अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो तो या तो केवल ये अपने आप से कटेगी, 2 से ही कटेगी, ठीक है, 2 एकन 2 आ जाएगा, या फिर ये 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। वह संख्या जो केवल 1 से भाग हो या फिर अपने आप से भाग हो, अपने आप से डिवाइड हो। क्लियर है। 3 क्या हमारी अभाज्य संख्या है, जी हाँ बिल्कुल 3 अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि सर 3 को केवल 3 से ही डिवाइड करके हम 1 ला देंगे, या फिर 3 को हम केवल 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 3 को और किसी नंबर से हम भाग नहीं कर सकते। क्लियर है। 5 हो जाएगी इसके बाद, 3 के बाद क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 कैसे हो जाएगी सर, 5 को भी देख लो, 5 किससे डिवाइड होगी, या तो सर 5 से ही डिवाइड होगी, 5 एकन 5 आ जाएगा, या फिर किससे 5/1, तब ये 5 आ जाएगा अपने आप में खुद से। क्लियर है। 6 नहीं होगी। अगर आप कहो सर 6 क्यों नहीं होगी, देख लो, क्या 6 हमारी अभाज्य संख्या है, नहीं सर। क्यों, क्योंकि सर जब 6 को हम किससे काट सकते हैं, 6 1 से तो डिवाइड होगी, 6 सर 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 सर 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 6 सर अपने आप से तो डिवाइड होगी ही होगी। क्लियर है। तो देखो 1 2 3 4 नंबर से डिवाइड हो गई है, तो ये हमारी 6 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर है। फिर से समझ लो, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जो या तो केवल अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे। और 1 से तो चाहे अभाज्य हो या भाज्य, सभी 1 से तो कटी जाती हैं। तो मेन चीज़ क्या है, जो नंबर केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, वह संख्या क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर है। छोटी ही चीज़ समझने के लिए हमने इतना कुछ करा, तो अब डायरेक्ट सवाल कर देते हैं बस। आप भी अब बता दोगे कैसे, देख लेते हैं। फिर से पढ़ते हैं, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। इसका यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम हल या सॉल्यूशन। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होंगे, 9 लिख लेते हैं यहाँ पर। और 9 को ये फैक्टर करने आता है ना, सबको भाग करते हैं, किससे करेंगे उसको हम, 3 तिया 9, वेरी गुड। फिर से 3 से, 3 एकन 3, ठीक है। जब तक 1 ना आ जाए जब तक हम इसको काटते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, 3 और 3, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो 3 और 3 क्या हो गई, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, और यही इसका आंसर है, ठीक है। 9 = 3 × 3 है ना, 9 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य कैसे, फिर से देख लो, 3 × 3 लिखा है हमने। 3 भी अपने आप में अभाज्य और ये वाला 3 भी, मतलब 3 अपने आप में अभाज्य संख्या है, और ये इसके 3 × 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्लियर है। तब तक चेक कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसमें बच्चों। क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या बतानी है। मतलब कोई संख्या है
और उसके हमें प्राइम फैक्टर करके उसने दे दिए, अभाज्य गुणनखंड उसके दे दिए। क्या क्या दिए हैं? 2, 2 और 3। तो संख्या बतानी है, बिल्कुल सिंपल। मतलब ये किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या क्या है? बिल्कुल संख्या इनकी जो मल्टीप्लाई करके है वही संख्या आई होगी। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 दूनी 4 या 12, है ना? कितना हो गया? 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और कितना आ गया? ये 12 भी आ गया। तो संख्या क्या है, नंबर क्या है हमारा? वो 12 है। क्लियर है ना? तब तक आप इसे चेक कर लो। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। ध्यान देना इसी बात पर, एक संख्या के गुणनखंड। ये इन्होंने सिर्फ फैक्टर दिए हैं इस बार, ये नहीं बोला कि अभाज्य गुणनखंड। इन्होंने इस बार ये नहीं बताया कि ये प्राइम फैक्टर हैं, ये सिर्फ फैक्टर हैं 8 और 3, है ना? और उसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं हमें। अब कोई नंबर है जिसके उन्होंने गुणनखंड दे दिए हमें 8 और 3, तो नंबर निकाल लेंगे पहले हम। भाई कोई नंबर क्या होगा जिसके गुणनखंड 8 और 3 होंगे, तो नंबर सीधी सी बात है वो कितना हो जाएगा? 24 ही रहा होगा वो नंबर, तभी तो 24 के गुणनखंड 8 और 3 आए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि 24 तो नंबर है वो, और उसके गुणनखंड 8 और 3 है। ठीक है, गुणनखंड है लेकिन अभाज्य तो नहीं है, प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर इसमें से केवल 3 है, चलो मान लो, लेकिन 8 तो प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम? आपको पता है, क्योंकि 8 किससे डिवाइड हो जाएगा? देख लो सर, 8 1 से हो जाएगा पहले तो, सर 8 फिर 2 से भी हो जाएगा, 8 सर फिर 4 से भी हो जाएगा, और 8 सर अपने आप में फिर 8 से भी हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है हमारी जो केवल अपने आप से भाग होगी, डिवाइड होगी, या फिर 1 से होगी। और ये 4 नंबर से हो रही है, तो ये क्या है? ये तो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। क्लियर है? तो ये देख लेते हैं पहले हम। इसमें 8 गुणा 3 करके 24 आ गया, मतलब एक अभाज्य संख्या है। एक हमारा नंबर है 24 जिसके गुणनखंड है, ये केवल फैक्टर है, अभाज्य नहीं है। बस हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे? वही डिवाइड कर लो उसको। किससे करेंगे? सबसे पहले 2 से ही करेंगे, है ना? 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि सर 2 अभाज्य संख्या है सबसे छोटी। 2 1 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। फिर 2 से कर लो, 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 3 6, अब 3 आ गया। 2 से तो होगा नहीं, किससे करें? 3 से ही करें। 3 1 3, ठीक है। तो क्या आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड? 24 के, यहाँ लिख लेंगे 24 के हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे। अब ये सिर्फ गुणनखंड थे 8 और 3, इसमें अभाज्य इसने नहीं कहा था, केवल गुणनखंड दिए थे। ठीक है, और फिर बाद में पूछा हमसे कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं हमें। क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 24 के? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, फिर से देख लो। मतलब मेनली हम यहाँ से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं हम 24 के ही करें गुणनखंड। भाई 24 के गुणनखंड तो इसने हमें 8 और 3 दे दिए, 8 या 24, और जिसमें से हमें पता है 3 जो है हमारा प्राइम नंबर है या अभाज्य गुणनखंड ही है। क्लियर है? तो हम 8 के डायरेक्ट ये कर सकते थे यहीं पे भी, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुणा 3 हो जाता, तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाता वैसे तो। लेकिन हमने क्या करा, पूरे 24 के ही कर लिए। देखो ये रे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं भाई 8 के तो हो जाएंगे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 तो है ही क्या, 3 गुणा 1। क्लियर? तो ये इनकी गुणा करेंगे आपस में तो 24 ही हमारा आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, तब तक नोट कर लो इसे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। गुणनखंड वृक्ष किसे कहते हैं? फैक्टर ट्री। ठीक है ना? गुणनखंड वृक्ष मतलब फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर ट्री है हमारे। ठीक है, इनमें अज्ञात संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। अज्ञात संख्या मतलब जो ये ब्लैंक छुटे हैं ना, ये ब्लैंक है, 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 इनमें क्या हमें कोई संख्या भरनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर है ऊपर 60, अब 60 के यहाँ पर गुणनखंड किए हुए हैं, 60 के यहाँ पर फैक्टर कर दिए इन्होंने 6 और 10, यानी कि इन दोनों के अगर हम गुणा करें तो कितना आ गया 60, 6 धाई 60 या 6 10 60। ठीक है, अब उसके बाद 6 को एक और यहाँ पर बनाया ट्री, 6 के बाद में भी। ठीक है, 6 के बाद में क्या है, यहाँ पर 2 दे दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 2 और इसकी मल्टीप्लाई जो नंबर आएगा वो 6 आ जाए। तो कितना लिखें, 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, कितना 3। वेरी गुड, किसकी मल्टीप्लाई कर लें, 3 की कर लें। अब आप देख लो 2 3 6 आ गया यहाँ पे। अब ऐसे ही यहाँ पर 10 को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया है 10 को, यहाँ पर एक जगह 5 आ गया। अब 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें, जो नंबर यहाँ पर आएगा कि 10 आ जाए, किसकी करें 5 में, सर 2 की कर लें। वेरी गुड, 2 की करेंगे तो 5 2 10।
ये वाला ट्री हमारा पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारा फैक्टर ट्री है या गुणनखंड वृक्ष है, कंप्लीट हो गया। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 60 है, यहाँ 30 है। 30 में किसकी मल्टीप्लाई की होगी कि 60 आया है ना। 30 में हमने किसकी मल्टीप्लाई करी होगी, 30 में किसकी मल्टीप्लाई करें, ब्लैंक की जगह कोई नंबर आएगा, जिसकी मल्टीप्लाई करके 30 में 60 आ जाएगा। किसकी करें, 2 की। वेरी गुड, क्या कर दी हमने यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, देख लो, है ना। 32 कितना 60। अब इसने 2 को तो यहीं पे रोक दिया, 2 को तो यहीं ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद क्या करा, 30 के नीचे और पार्ट बना दिए इसने, 30 के नीचे यहाँ पर 10 बना दिया। अब 10 की यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर आएगा इस ब्लैंक में कि जिसकी 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। कितना, 10 3 30। वेरी गुड, किसकी मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई। क्लियर। इसके बाद फिर से इसने 10 के 2 पार्ट निकाल दिए। क्लियर है, कितने पार्ट, 2 पार्ट। अब 10 को किस में डिवाइड कर सकते हैं, गुड भाई, 2 प्राइम नंबर बना लो इसके भी। 10 के कितने होते हैं, अगर 10 का हम फैक्टर करें तो कैसे करेंगे, 10 के फैक्टर 2 गुणा 5 करेंगे सर, 2 पंजे 10 या 2 5 10। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, और ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्री। यही इसका आंसर है, जो हमने ब्लैंक में डाले हैं ये इसके आंसर है सब। क्लियर है, चेक कर लो एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अभी यहीं रुक जाते हैं और जो इसने कहा है पहली लाइन में उसको ही मान लेते हैं पहले। क्या कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के क्वेश्चन वैसे क्लास 6 में जब हमने एक्सरसाइज फर्स्ट बी फर्स्ट ए कराई थी उसमें आ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता दूं, जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात आए निकालने की, बस ये देख लेना है कि कितने अंक की कह रहा है। भाई इसमें कितने कह रहा है, 4 अंक की, तो 4 बार 9 लिख दो, ये 4 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है, 4 बार 9 लिख देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, 9999, 9999। क्लियर है, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या आई। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया, ये लिख दी हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहे हैं और इसके बाद मतलब उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। क्या लिख देना है इसके, मतलब इसके 9999 के क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो या प्राइम फैक्टर इसके कर दो। कैसे करेंगे, वही भाग विधि से, देखो ये रहा, ठीक है, कर लो। किससे काटेंगे इसको, 9999, छोटे से शुरू कर लेते हैं भाई, 2 से तो कटेगा नहीं 9, 3 से देख लेते हैं। तो 3 से देख लो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर से 3 तिया 9, फिर से 3 3 3 आ गया, तो फिर से ले लो, 3 बंदार 3, 3 बंदार 3, 3 बंदार 3, 3 बंदार 3। क्लियर है, अब 3 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा। किससे काट के देखें इस बार, 11 से ही काट के देख लो इसको, ठीक है। 11 बंदार 11, बीच में क्या आ जाएगी, फिर इस वाले में इसमें पढ़ा पढ़ेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे तो 0 और ये फिर 11 बच गया, 11 बंदार 11। क्लियर है, अब किससे, फिर से इसको 101 से ही करना पड़ेगा, और ये 101 एकन 101। तो क्या हो गए इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने, 9999 के अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिख देंगे, अलग से लिख लो यहाँ पर, 9999 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्लियर है, चेक कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहीं रुक जाते हैं पहले। ये कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। इसका हल या सॉल्यूशन, अब बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। मैंने बताया था बड़ी निकालने की ट्रिक क्या थी, बड़ी निकालने के तो लिए था, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, मतलब जितने अंक कहे हैं उतने टाइम्स 9 लिख दीजिए। वो बड़ी के लिए बता रहा हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकाली थी हमने, 9999। केवल उसने कहा कि 4 अंक हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा अंक किसका होता है, 9 का होता है। क्लियर है ना। तो अब इसमें कह रहे हैं, वो था बड़ी के लिए, अभी कह रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे पहले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी याद करने की। जैसे इसमें कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इससे 1 अंक कम कर दो, ठीक है, और उसका बड़ा निकाल लो, मतलब बड़ी संख्या निकालो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी का मैंने बताया रखा कितने अंक है, 4, तो 4 टाइम कितना 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है,
चूंकि हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, लेकिन सर ये तो आपने 4 अंकों की सबसे बड़ी लिख दी। हाँ तो बस इसी से ही आ जाएगा, जितना भी पूछे उसमें क्या करना है, +1 कर देना है। ठीक है, +1 करके कितना आ गया ये, 1 2 3 4 और ये कितना, यही आ गया। ठीक, ये क्या है हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई 9999 में हमने 1 जोड़ दिया, जिससे हमारी आ गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। क्लियर है? बाकी आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर आपको कोई और तरीका आता है छोटी बड़ी संख्या निकालने का। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या निकाल दी, हमने ज्ञात कर लिया या हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है हमारी 10,000। ठीक है, हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे आगे, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड पता ही है आपको क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड कर लो इसके। अब भाग विधि से कर रहे हैं अभी हम, किससे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर 2, 2 पंजे 10, 1 2 3 0, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2500, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से हो जाएगा। जब तक होता रहे 2 से तब तक करते हो, है ना। 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 5 10। ठीक है, अब 2 से नहीं होगा ये। ठीक, अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो ये 5 से हो जाएगा, 5 से करते हैं इसको। 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25, 125 आ गया ये। फिर से 5 से कर लो इसको, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। क्लियर, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 पंजे 25, फिर से 5 से। कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए, और हमें यहाँ पर 1 मिल गया है अब। क्लियर, तो क्या करना है हमें, 10,000 के क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर, 10,000 को क्या लिख सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये जा 2 गुणा 2, जितना ये है उसी तरह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये वाला, और गुणा 5, ये हो गया हमारा। ठीक है, आंसर क्लियर है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार, और 5 कितनी बार आया है, ये भी 4 बार आया है। क्लियर है, तो ये हमने 10,000 के क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर, आप इसे चेक कर लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहे हैं 1728 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात करो। मतलब 1728 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं या अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किससे करने हैं, भाग विधि से। ठीक है, और भाग विधि से कर रहे हैं। इससे पहले ये जो विधि हम लगा रहे हैं ना, ये लाइन खींचकर ऐसे, ये भाग विधि ही है हमारी, जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, है ना। डिवाइड करके तो ला रहे हैं फैक्टर। किससे डिवाइड करें, सबसे छोटी संख्या 2 से, 2 से कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2 8 16 एंड 2 6 12 एंड 2 4 8। फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से, 2 से कब तक, जब तक होता रहे तब तक 2 से ही करते रहो। ठीक है, 2 1 2 0, 2 8 16। क्लियर, फिर 2 से, 2 5 10, 2 4 8। फिर 2 से, 2 2 4, 2 7 14। अब यहाँ पर देखेंगे 27 आ गया, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हो जाएगा, 3 से देख लेते हैं। बिल्कुल, कितना, 3 9 27। फिर 3 से, 3 3 9 एंड 3 1 3। क्लियर, ये आ गए। कब तक करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। 1 आ गया नीचे, फैक्टर मिल गए हमें। कितने, क्या मिल गए, 1728 के 1728 के प्राइम फैक्टर हैं हमारे 2 × 2, जितनी बार ये है ना, ये सब ये है ना, माइनस नहीं है, कभी माइनस सोचो। 2 × 2 × 2 × 2, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3। क्लियर है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए भाग विधि से हमारे किसके, 1728 के, और यही इसका आंसर है।
एक बार आप इसे चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब ये कुछ संख्याएं लिख दी हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं लिखी हैं इसमें, और ये कह रहे हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, कर लेते हैं भाग विधि से ही, एक एक करके करेंगे, पहले इसके फिर इसके फिर इसके फिर आगे वाले की। ठीक है, वही लाइन खींच लेते हैं। और ये किससे डिवाइड करें सबसे पहले, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से कर लेते हैं सबसे छोटी से। ठीक है, 2 5 जार 10, ठीक, और 2 6 जार 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 1 जार 2, 2 7 जार 2 4 जार 2 4 जार 8, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, अब 7 से होएगा, है ना। 14 तक तो 2 से हो गया, अब 7 आ गया। 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से ही होगा, 7 तो ठीक, 7 1 जार 7। क्लियर है। कब तक करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। तो अब इसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही ले लेते हैं बस। ठीक, अब इसके बाद यहाँ 120 के भी किससे करें स्टार्ट, 2 से ही कर लेते हैं। ठीक, 2 से, 2 6 जार 12 और 0 ऐसे ही, फिर 2 से, 2 3 जार 6 0 ऐसे ही, 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 15। ठीक, 2 5 जार 10, फिर किससे 15 आ गया, 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब किससे डिवाइड होगा, 3 या 5 से, तो 3 से कर लेते हैं पहले। 3 5 जार 15, अब 5 3 से डिवाइड होगा नहीं ना, 2 से होगा, किससे होगा, 5 5 से ही होगा, 5 1 जार 5। ठीक, इनके लिख लेते हैं। तो 112 के जो हमारे फैक्टर हुए कितने आए, 112 के फैक्टर हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जितनी बार ये रहता है इतने ही लिखने होते हैं हमें। ठीक है, फिर से 2, फिर से 2, 4 टाइम 2 हो गया, और यहाँ पर 7। क्लियर। इसके बाद किसके लिख लेते हैं, यहाँ पर ये लिख लेंगे हम 120 के। 120 के कितने हुए हमारे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। अब किसके करें, 135, 135 के। 135 है ना, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना ही 3 से हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, डायरेक्टली 5 से करके देखेंगे तो 5 से हो जाएगा। 5 2 जार 10, कितने बचे 3, एंड 5 7 जार 35, 27 आ गया। अब ये 27 किससे जा सकता है, अगर हम देखें तो 135 3 से भी पहले डिवाइड हो सकता था, लेकिन हमने 5 से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 27 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 से काट देते हैं इसको। 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकन 3। क्लियर। 135 के क्या आ गए हमारे पास, 135 के। अब चाहे इन्हें ऊपर से नीचे लिख लो, ऊपर से नीचे लिख लो, चाहे नीचे से ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम नीचे से ऊपर लिख लें इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। अब किसके सर, अब आया हमारा क्या आया, 140 आया। 140 के कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। फिर से वही 2 से करते हैं, 2 सत्ते 14 0 0, फिर 2 से, 2 तिया 6 2 पंजे 10 35। अब ना 2 से जा रहा 35 डिवाइड हो रहा, और ना ही 3 से। किससे होगा, डायरेक्टली 5 से कर लेते हैं, 5 सत्ते 35। अब 7 किससे, ना 2 से ना 3 से ना 4 से ना 5 से ना 6 से, और केवल किससे जाएगा 7 से जाएगा सर। ये तो 7 1 7 7 1 7। क्लियर। तो 140 के क्या हो गए फैक्टर हमारे, 140 के हो गए सर फैक्टर हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर है। अब क्या बचा सर, अभी 150 ले लेते हैं। 150 के फिर से कैसे करेंगे, 150 को 0 आ रही है लास्ट में, जिसमें 0 आती है 2 से डिवाइड हो जाता है इजीली, तो कर लेते हैं 2 से। कितना, 2 7 जार 14, कितना हो गया 10 हो गया, 2 5 जार 10। अब 75 है, 3 से भी जा सकता है, 5 से, 3 से ले लेते हैं पहले। 3 से कैसे पहचान है, अभी वो बाद में टॉपिक आएगा, या हो सकता है पहले मैंने करा दिया हो, तो छोटा सा बता दूं, ये हमें कैसे पता चला 3 से डिवाइड हो रहा। इन दोनों डिजिट का टोटल करो, कितना आ गया, दोनों डिजिट 7 और 5 12 या 12, और 12 3 से डिवाइड होता है ना, बिल्कुल, तो इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करो, 3 2 जार 6, 15 हो गया, 3 5 जार 15। क्लियर। अब 25 आ गया, 25 5 से जाएगा, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। क्लियर। तो 150 के मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, 150 के यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। अब आया कितना, लास्ट वाला बचा हमारा 12 28।
कर देते हैं इसको। किससे करेंगे? 2 से कर लें। 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। क्लियर? फिर 2 से कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम 2 से कर लेते हैं। ऐसे पता चल जाता है हमें कि 2 से डिवाइड होगा ये। 2 3 जार 6, यहाँ पर 1 नहीं जाएगा 0, 2 7 जार 14। अब ये 307 आ गया। ठीक, अब 307 किससे डिवाइड होगा बताओ? 307 तो सर ना 3 से हो रहा ना 5 से हो रहा। अब ये 1228 था कि 1728, ये चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन में हम। ठीक है, मुझे लग रहा है 1728 होना चाहिए। तो अगर ये 1728 है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हाँ भाई, बस ये इतना ही डिवाइड हो पाएगा। 1200 यही है, 1228 ही है ये। तो ये 307 किससे जाएगा भाई? 307 तो सर ये 307 से ही जाएगा, और किसी से नहीं आ रहा। बस मतलब 307 को हमने डायरेक्टली 307 से डिवाइड कर दिया और क्या ला दिया? 1 ला दिया। 307 और कट भी नहीं रहा ना, प्राइम नंबर है 307 अपने आप में, किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा या फिर किससे कटता है प्राइम नंबर? 1 से कटेगा। याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1228 के फैक्टर भी लिख देता हूँ। कितने आ गए 1228 के फैक्टर? 2 गुणा 2 गुणा 307। अब देख लो, चाहे आप 307 कटेगा ही नहीं किसी से भी, या तो केवल 1 से डिवाइड होगा, 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, और या फिर 307 अपने आप से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये प्राइम नंबर है, ये सारे ही प्राइम नंबर फैक्टर आए हैं हमारे। क्लियर है? कुछ डाउट हो क्वेश्चन में पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, तब तक आप इसे चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या निकालनी है। मतलब 80 और 19 के बीच में, मतलब 18 बिटवीन द 18 एंड 19, वे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर। ठीक है, मतलब 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। क्लियर? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे 80 और 90 के बीच में? 80 और 90 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं पहले वो लिख लो। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 89। 80 और 90 के बीच में यही नंबर है ना, 8 नंबर आते हैं 81 से लेकर 89 तक। क्लियर? तो अब हमें ये पता चलाना है कि इनके बीच की, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं या प्राइम नंबर हैं। ठीक भाई, 81, पहले 81 को देखो, 81 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पता ही है आपको कि सर देखो 81 1 से तो डिवाइड होगा, सब हो जाएंगे 1 से डिवाइड। वेरी गुड सर। 81 अगर हम बात करें तो सर 3 से भी हो जाएगा, और सर 81 9 से भी हो जाएगा, और सर 81 अपने आप से तो हो गई। और हमें पता है सर प्राइम नंबर आपने बता रखा है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से भाग होंगी या फिर 1 से, और 1 से तो सारी संख्याएं भाग हो जाती हैं। क्लियर है ना? केवल 2 नंबरों से ही डिवाइड होती है जो हमारा प्राइम नंबर होता है, केवल 2 नंबर से डिवाइड होता है। किससे? एक तो अपने आप खुद से ही जो संख्या वह है, और एक 1 से। क्लियर? तो देखो ये तो 4 संख्याओं से डिवाइड हो रहा, तो 81 तो इसमें से हम कैंसिल कर देते हैं, खत्म हो गया कि भाई ये हमारी प्राइम संख्या ये नहीं होगी। क्लियर है? ये हमारा ये प्राइम नंबर नहीं होगा, भाज्य संख्या 81 नहीं होगी। 82, अब 82 में देखो 82, अब एक चीज़ और बता दूं मैं, सम संख्याएं पता है ना, इवन नंबर जो हमारे 2 से इजीली कट जाते हैं, एक बार में कट जाते हैं, मतलब 2 से पूरे कंप्लीटली कट जाते हैं 2 से, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर? तो 82 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। सॉरी, 82 हमारा क्या है? इवन नंबर है या सम संख्या है। तो मैं बता दूं 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है, मतलब जो 2 है ये 2 ही केवल इकलौती अकेली सम संख्या है जो हमारी अभाज्य है या हमारा प्राइम नंबर है। 2 के बाद कोई भी सम संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है। समझे नहीं समझे? मतलब 2 ही केवल इकलौती सम संख्या है या इवन नंबर है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है, सम संख्या है जो कि अभाज्य है या प्राइम नंबर है। 2 के बाद जितने भी सम संख्याएं हैं, 2 के बाद जितने भी हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। 2 के बाद जितने भी हमारी संख्याएं हैं या सम संख्याएं हैं, वो सारी क्या होंगी? प्राइम नंबर नहीं होंगी। केवल 2 इकलौती संख्या ऐसी है जो हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है? ये क्वेश्चन आता है कि 2 के बाद कोई ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है, सम संख्या? बिल्कुल भी नहीं है ऐसी सम संख्या। तो वह ऐसी सम संख्या है, ओके, हमने पढ़ा है केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, तो ये भी हमारी अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है। 83 देख लेते हैं भाई। अब क्या देख लेते हैं सर?
3, एक बार मार्कर और देख लें। हाँ 83। अब ये देखो 83 क्या सा नंबर है हमारा, प्राइम नंबर है या नहीं है? बिल्कुल 83 आप काट के देखो, किसी से भी नहीं कटेगा। 83 या तो डिवाइड होगा सर 1 से, सॉरी 83, या फिर सर 83 डिवाइड होगा अपने आप से। क्लियर हो गया ना? और हमने यही पढ़ा है सर, हमारी प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल या तो 1 से भाग होगी या फिर उसी नंबर से भाग होगी पूरी। क्लियर है? तो हमारा 83 मिल गया। एक तो हमें 80 से 90 के बीच में 83 हमें मिल गया। क्लियर है? वेरी गुड, 83 मिल गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या आ जाते हैं? 84 पे आ जाते हैं फिर से 84 कैसी संख्या है? सम संख्या है या सर इवन नंबर है? और सर आपने बताया है केवल 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो प्राइम नंबर हो या अभाज्य संख्या हो। ठीक है, 2 ही केवल एक लौती सम संख्या है जो हमारी अभाज्य संख्या है। तो 84 क्या है? सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। 85, अब 85 देखो किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 85 1 से तो हो गई, वेरी गुड। 85 को हम आराम से 5 से भी डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? जब 5 से हो जाएगा और फिर 85 अपने आप से हो ही जाएगा। तो ये 3 से नंबर से हो रहा है, तो 85 भी क्या है भाई? 85 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 85 भी हमने खत्म कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया ये भी। क्लियर? अब तक क्या मिली है? केवल हमें 83 ही मिली है, इस पर राइट लगा रखा है 83 पे ही। 86 फिर से सम संख्या मिल गई। अब सम संख्या हमने पढ़ा है, सम संख्या 2 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। 87, अब 87 होगा क्या? 87 आपको लग रहा होगा हाँ है सर 87, लेकिन नहीं, 87 भी नहीं है। क्यों नहीं? देख लेते हैं। 1 से डिवाइड हो गया, और मैंने बताया था जब भी कोई संख्या अगर 3 से डिवाइड होती होगी तो उनके अंकों का योग, उनकी जो डिजिट है उनको आपस में ऐड कर लो, उनका एडिशन करा लो, उनको जोड़ लो, प्लस कर दो उनको। और अगर प्लस करके वो संख्या जो आई प्लस करके अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करो 8 और 7 कितने होते हैं? 8 और 7 सर 15 होते हैं। तो 15 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो यानी ये 1 से भी जाएगी 87, और ये 3 से भी जाएगी। ठीक है, और किससे जाएगी? 87 अपने आप से तो जाएगी, और बीच में और किसी से भी जा सकती है। जैसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, तो 29 तिया भी शायद 87 होते हैं, 29 तिया 87 होते हैं। क्लियर है? तो 29 से भी जाएगी। तो मोर देन 2 नंबर ये हमारी डिवाइड हो रही है, इसलिए हमारी 87 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर? 87 भी भाई हमें अभाज्य संख्या नहीं मिली 80 से और 90 के बीच में। अब देख लेते हैं क्या 89 है? बिल्कुल हाँ भाई 89 है। मैं बता देता हूँ क्यों है। 89 को हम केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 89 केवल अपने आप से ही डिवाइड होगी, और किसी से डिवाइड इन दोनों के अलावा नहीं होगी। और हमने यही पढ़ा है अभाज्य संख्या के लिए कि जो संख्या 1 से या स्वयं से या अपने आप से या इटसेल्फ अगर डिवाइड हो जाती है वह, तो वो हमारा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। तो हम अब इसमें से मिल रहा है कोई, इस पर टिक लगा दो राइट कि ये मिल गई है। तो क्या मिली हमें? 83 और 89। 83 और 89 किसी ऑप्शन में है? हाँ सर बिल्कुल है, 4th ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा, हमारा यही इसका आंसर है। क्लियर है? तो एक बार आप इसे चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं जल्दी से बच्चों। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी क्वेश्चन है इसका, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कराना चाहता है हमसे ये। पहला क्वेश्चन है इसका, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक मतलब फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 या 2 से अधिक हमारे अपवर्तक होते हैं क्या कहलाती है हमारी? हमें पता ही है क्या कहलाती है वो? भाज्य। भाई जिसके 2 से ज़्यादा हो जाएंगे वो कैसी हो जाएगी? भाज्य। अपवर्त है ना। कोई संख्या अगर 2 नंबरों से ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, मान लो कोई संख्या है हमारे पास, कितनी है? 9 है। ठीक है, और 9 हमारी किस किस से? 1 से हो गई, 9 हमारी 3 से डिवाइड हो गई, और 9 हमारी अपने आप 9 से डिवाइड हो गई। तो इसके अपवर्तक कितने हो गए? 2 से ज़्यादा हो गई ना भाई, 1 3 9। ठीक है, 9 के अपवर्तक क्या क्या हो गए? 1 3 9। 2 से ज़्यादा हो गए, अगर 2 ही रहते तो भाज्य संख्या हो जाती, इस अभाज्य संख्या हो जाती है, अभाज्य। तो इसलिए क्या है ये? 3 से डिवाइड हो गई, 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक 1, ऐसी संख्या कोई जिसका अपवर्तक 1 है और स्वयं वही संख्या है। कोई संख्या जिसका अपवर्तक 1 है और केवल वही संख्या है, और दूसरा तीसरा कोई अपवर्तक उसमें नहीं है, 2 ही अपवर्तक हैं, एक तो 1 है और अपने आप में वही संख्या है। जैसे मान लो क्या, 5 ले लो। 5 किससे डिवाइड कह रहे हैं? ये उसका अपवर्तक 1 है, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगी। अपवर्तक मतलब उस नंबर से वह डिवाइड हो सकती है। तो 1 बताया 5 का अपवर्तक है, 5 हमने अपने पास से माना है। ठीक है ना, कोई संख्या बोला ना वे संख्याएं में हमने एक संख्या मान ली 5, जिसका अपवर्तक 1 है।
इसका अपवर्तक 1 यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगी। और खुद वही संख्या क्या ली हमने 5, 5 से डिवाइड हो रही है, इसके अलावा 5 किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी कौन सी संख्या होती है, वो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स अभाज्य कहलाती हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक न तो डैश और न ही डैश है। एक क्या है भाई, एक को भाज्य अभाज्य की कैटेगरी से अलग रखा गया, कंपोजिट नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या है हमारा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्लियर, याद रखना इसको, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या के अपवर्तय, ऊपर आया था अपवर्तक, अपवर्तक मतलब फैक्टर, मतलब जिन जिन नंबरों से वह भाग हो जाएगी कोई संख्या वो उसके अपवर्तक कहलाएंगे। और अपवर्तय होता है मल्टीपल या गुणज। ठीक है, बस इतना ही अंतर है अपवर्तक में और अपवर्तय में, यही पढ़ रहे हैं पहले से। अपवर्तक मतलब किसी संख्या के फैक्टर या जिससे वह संख्या डिवाइड हो जाती हो, वो उसके क्या कहलाएंगे, अपवर्तक। और अपवर्तय, अपवर्तय क्या है, अपवर्तय मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं इसको मल्टीपल या हिंदी में गुणज। गुणज क्या होंगे, जैसे कह रहे हैं एक संख्या के अपवर्तय 7, 14, 21, 28, तो किसके लग रहे हैं आपको, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। अगला क्या होगा, 7 4 28, 7 5 35। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा 42। ठीक, तो ये कह रहे हैं वह संख्या है, तो वह संख्या क्या है अपने आप में भाई 7 है। 7 के तो मल्टीपल है सारे, ये सारे मल्टीपल 7 के तो हैं, या अपवर्तय हैं 7 के, 7 1 7, 7 2 14, 7 21, तो क्या है वह संख्या 7 है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एलसीएम और एचसीएफ की जो एक्सरसाइज 10B है वो आज एंड हो गई है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस अभ्यास से संबंधित कोई भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो, या जितनी एक्सरसाइज मैंने पहले कराई हैं उनमें किसी में कोई समस्या हो, तो मैंने अपना कमेंट बॉक्स में नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कोई समस्या मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। और अभी एलसीएम और एचसीएफ की स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी तो ये अपवर्तय, अपवर्तक और समापवर्तक हम यही सब पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब जहाँ तक है 10C में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना संख्याओं का सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, एक्सरसाइज 10C में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।